गुड मॉर्निंग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अगस्त, लेकिन कल का अपना करंट अफेयर वो हो नहीं पाया था किसी कारणवश। तो कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन हैं वो दोनों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने। और आप अपनी प्रिस्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। कल मैंने वीडियो नहीं लेके आया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज कल के और आज के दोनों के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। और अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को है वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक है वो शेयर कर देना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, यह किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है रामसर साइट? तो ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा। इसका सही आंसर है हरियाणा। अब भिंडावास इसको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है और ये है कहाँ पे? तो ये हरियाणा में है। तो अपन थोड़ा हरियाणा के बारे में जानते हैं। और हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर अभी हाल ही में नए बने हैं, वो है बंडारू दत्तात्रेय। और हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना करलेश्वर और सुल्तानपुर वहाँ के नेशनल पार्क है। और ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म भी वहाँ हरियाणा में बनाया गया है। तो ये आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि लगभग 25-30 क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना। किस राज्य में अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? तो ये स्वास्थ्य कल्याण इस योजना के तहत किसकी? तो स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है। तो ये ऐसा कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक साहब। कौन है? नवीन पटनायक साहब। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। और वहाँ के वेलर द्वीप हैं वो उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है वो कर दिया है। और कैपिटल भुवनेश्वर है, आप सबको पता है। और भुवनेश्वर भारत का पहला शहर है जो पूर्णतः वैक्सीनेशन हो गया है। और लद्दाख है वो पहला यूटी है। और मिशन 0F स्वच्छ बिंदु सागर पहल। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो राउरकेला में है। और आपको पता ही होगा टोक्यो ओलंपिक जो हाल ही में 22 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए थे, उसमें जो भारतीय महिला हॉकी टीम है और पुरुष हॉकी टीम है उनको स्पॉन्सर भी कौन करवा रहे थे? तो उड़ीसा सरकार है वो उनको स्पॉन्सर करवा रही थी। और पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड है वो किसे मिला है? तो नवीन पटनायक जी को मिला है। और अमर्त रैंकिंग में ये पहले स्थान पर रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालिबान ने किस देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया है? तो तालिबान, ये न्यूज़ तो हाल ही में बहुत ज़्यादा करंट में चल रही है, आप सबको पता ही होगा। इसकी डिटेल तो आप लोगों ने सब न्यूज़ पे सोशल मीडिया पे देख ही ली हुई। ये कहने को बहुत ही गलत है कि जो इस तरह हुआ है। और अपना अफ़गानिस्तान पड़ोसी देश भी है। और संयुक्त अमेरिका की यहाँ पर काफ़ी सालों से 20 सालों से यहाँ पे तालिबानियों को रोकने के लिए सेना लगाई गई थी। अब एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि वो हार मान गए हो या कुछ और वजह से उन्होंने नाम तो शांति का देकर वो सेना है हटा ली। जुलाई में हटाई थी लगभग। और जैसे ही इन्होंने सेना वहाँ से हटाई तो ये तालिबानी हैं, इनका प्रकोप वहाँ पे बढ़ गया। और ये छोटे से लेकर अब हर कस्बे और अब तो अफ़गानिस्तान की राजधानी पर भी इन्होंने है वो कब्जा कर लिया। तो इसका सही आंसर है वो है अफ़गानिस्तान। क्या है? अफ़गानिस्तान। अब वहाँ पर अपना इंडिया का एरोप्लेन गया था इंडियन के निवासियों को लाने के लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कितनी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि कितनी भयंकर तरीके से भीड़ थी उसमें, किस तरह से लोग हैं वो आए थे। वो जैसे बसों में या फिर अपन नॉर्मल वाहनों में देखते हैं जो बाहर लटक के चलते हैं, सेम वो एरोप्लेन में गए, वैसी हरकत उन्होंने एरोप्लेन में की। क्योंकि वो अपनी सब कुछ जो कमाया हुआ था इतने सालों से वो वहाँ पर वेस्ट कर दिया सिर्फ जान बचाने के चक्कर में कि अब आगे क्या होगा ये नहीं सोचते हुए, सिर्फ जान बचाने के चक्कर में वो इतनी बड़ी रिस्क ले रहे और उन्हें 2 जान भी चली गई है। और अभी एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें एक तरफ तो ये एरोप्लेन वाला सीन चल रहा है और दूसरी साइड में ये है कि एयरपोर्ट पे है, उस पर वो एक बच्चा है वो क्रेट के अंदर है वो रह गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इन 2 स्थितियों से कि अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और महिलाओं के साथ तो बहुत बुरी तरीके से अत्याचार हो रहा है।
तो इनके बारे में जितना बोलो इतना ही कम ही है, क्योंकि बहुत अफ़गानिस्तान के साथ ये बहुत बुरा हुआ है। इन्होंने अपना और यहाँ के अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो बस इतनी संपत्ति इतने पैसे लेकर वो फरार हो गए हैं और मुश्किल स्थिति में वो अपने देश को छोड़ के चले गए हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे दे, लेकिन इन्होंने तो अपनत्व दिखाया नहीं और अब सिर्फ अपनी परवाह करते हुए देश को जिस हाल में थे वहीं पर छोड़ के चले गए। तो ये कायरों की पहचान होती है। तो और बाकी आप डिटेल पे आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की चौथी आईटी कंपनी कौन सी बनी है जिसने 3 ट्रिलियन का बाजार है वो पूंजीकरण किया है? तो ये कौन बनी है? तो ये HCL बनी है। कौन बनी है? ये HCL कंपनी है। ये बनी है जिन्होंने अपना बाजार में 3 ट्रिलियन का पूंजीकरण है वो कंप्लीट कर लिया है। तो HCL, तो HCL की फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है वो इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 11 अगस्त 1976 को। कब हुई थी? 11 अगस्त 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वो नोएडा यूपी में है। कहाँ? नोएडा यूपी में। 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रही है? तो आप सबको पता ही होगा 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है वो बनाई गई। तो इसकी थीम क्या रही, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी थीम रही राष्ट्र पहले हमेशा पहले। क्या? राष्ट्र पहले हमेशा पहले। आप हिंदी का वो ध्यान रखें, आप ये ऐसे ना पढ़े इस वाक्य को कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले। यहाँ राष्ट्र पहले, बाद में थोड़ा सा रुके क्योंकि कोमा आती है, तो उसके बाद में रुकना है और बाद में स्टार्ट करना है आगे का। राष्ट्र पहले हमेशा पहले, मतलब इस पर लास्ट वाले वाक्य है उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो कोमा का भी रोल हो सकता है। ये अपन थोड़ा सा हिंदी के बारे में डिस्कस कर लिया जानकारी के लिए, तो इनका ध्यान रखें। तो ये अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम थी, याद रखिएगा। किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य किया गया है? तो ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है। यो 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा की गई है। तो आप सबको पता ही होगा कि पर्यावरण है वो, एनवायरनमेंट है वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो उसी को लेकर उसमें थोड़ा पोल्यूशन है, जो ये वाहन है उसी एनवायरनमेंट को चेंज होने से रोकने के लिए ही जो जो ईंधन के वो वाहन है उनको उन पे ऊपर रोक लगाई जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन लेके आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे सौर ऊर्जा प्लांट है वो लगाया जा रहा है, गुजरात में लगाया जा रहा है। और अपने हाल ही में 2 दिन पहले अपन ने चर्चा किया था, राजस्थान में ही ऐसा प्लांट है वो लगाया जा रहा है ताकि बिजली उत्पादित हो और स्वतंत्रता, मतलब ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह नहीं हो और ना ही इन्वायरमेंट चेंज हो। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो फिर ग्लेशियर है वो पिघलने लगेगी, और जो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो उसके पास जो देश बसे हुए हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। और हमारे चूरू राजस्थान में तो जलमग्न होना तो दूर, लेकिन भारी धूप इतनी तेज़ पड़ेगी कि इंसान है वो सहन नहीं कर पाएगा, त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे, काफ़ी लोगों की जान भी जा सकती है। आप देखते ही हो टेम्परेचर है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसका सही आंसर वो है 2047 तक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस विभाग में ई-फायर पहल लॉन्च की है? तो ये किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश ने है वो ई-फायर विभाग पहल की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम आप सबको पता ही होगा कौन है, तो वो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हाल ही में नए बने हैं, उनका क्या नाम है? तो मंगूभाई छगनभाई पटेल। और नेशनल पार्क के मामले में ये पहला स्थान है अपना रखता है। और इसमें नेशनल पार्क कितने हैं? तो टोटल 10 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो करंट में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई है, एक जिला एक शिल्प अभियान चलाया गया है, संकल्प योजना चलाई गई है बुजुर्गों के लिए। और इसे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट है व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका बाचा गांव है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला शहर है वो बन गया है। और एल्यूमिनियम मुक्त में भारत का ये पहला स्थान रखता है ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कानूका योजना प्रारंभ की है? तो ये किसने की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम है वो है जगत मोहन रेड्डी साहब। कौन है? जगत मोहन रेड्डी साहब। तो आप ये याद रखना कि करंट में जो एक बार, और गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्र। कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल 3 है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, और जुडिशियल कैपिटल है कुरनूल। और हाँ, करंट में आपको बता दूं, अभी ये जो योजना चलाई जा रही है जगन्नाथ विद्या कानुका योजना, इसी नाम से एक पुरानी योजना भी है जिसका नाम है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। तो ये दोनों कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और अब क्या है? तो नाम वही है, बीच में कानुका लगा दिया है। और निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप चलाया गया है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा। कौन कौन से है? श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत में कितनी नई वंदे मातरम ट्रेन शुरू की जाएगी? तो ये कितनी की जाएगी? तो ये 75 है, वंदे मातरम ट्रेन है वो शुरू की जाएगी। ये भी अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा है वो घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पैदा होने वाले चफ हाओ या ब्लैक राइस को यूरोप में निर्यात किया है? तो ये एक चावल की प्रजाति है और ये कहाँ निर्यात की गई है? तो यूरोप में निर्यात की गई है। और ये जीआई टैग पर प्राप्त प्रोडक्ट है। और ये कौन से राज्य की है? तो ये है मणिपुर राज्य की। कौन से की है? तो ये मणिपुर राज्य की है। तो चलिए अपन मणिपुर के बारे में थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही होगा जर्दालू आम है, ये कुछ प्रोडक्ट है जैसे बिहार मध्य प्रदेश के, तो इन्हें बाहर है वो निर्यात किए जाते हैं। इसकी कैपिटल है इम्फाल। सीएम है एन वीरेन सिंह। गवर्नर है कौन है? तो गवर्नर है गंगा प्रसाद। पहले कौन थे? तो नजमा हेपतुल्ला थे, लेकिन अभी है उनको अतिरिक्त भार के रूप में मणिपुर का है दे दिया है। और साथ में वो सिक्किम के भी हैं। और लाई हरोवा ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोकपोक सेकमाई ये कहाँ है? तो वे भी मणिपुर में है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो किबुल लामजाओ सिरोई नेशनल पार्क है। तो ये यहाँ पे मणिपुर में नेशनल पार्क है। ब्रिक्स कार्य की अध्यक्षता किसने की है? तो ये ब्रिक्स कार्य समूह की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अपने भारत ने की है। किसने की है? ये भारत ने की है। तो ब्रिक्स इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। या इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये इसमें 5 कंट्री है वो आती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो वो 2010 में हुआ था। तो ये अपन ने ब्रिक्स के बारे में जान लिया। आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आदिपुरम त्यौहार है वो किस में मनाया जाता है? तो आप थोड़ा नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रशांत कुमार अग्रवाल किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो ये किस राज्य के बने हैं? तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा। किस राज्य के बने हैं? हरियाणा। इसके सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कल्लेसर व सुल्तानपुर। निदेशक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है वो है गुजरात राज्य में। कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में है किया जाएगा। तो गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम है वो है विजय रूपाणी साहब। कौन है? विजय रूपाणी साहब। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर आप सबको पता ही होगा कौन है? बताओ 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 बताओ। तो गुजरात के सीएम है आचार्य देवव्रत। कौन है गुजरात के सीएम? तो आचार्य देवव्रत है। कैपिटल है गांधीनगर। और सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये यहाँ पे चलाए गए हैं। और सरदार सरोवर बांध है, गिरी नेशनल पार्क है, सोमेश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर ये गुजरात में है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सिमुलेटर प्रोजेक्ट है वो कहाँ है? तो गुजरात में है। और हाँ, सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति भी सरदार पटेल जी की बनी हुई है। तो वो कहाँ है? तो वो गुजरात में है। क्या नाम है आप? तो आप उसका नाम है वो, और वो कौन सी नदी पे है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काफ़ी बार अपन चर्चा कर चुके हैं। निवेशक शिखर सम्मेलन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SAGO नामक सलाहकार समूह का गठन किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो इसका सही आंसर वो है WHO ने। किसने किया है? WHO ने इसका समूह का गठन किया गया है। तो WHO मतलब
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1948 को। और इसके मुख्यालय कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है इसका स्विट्ज़रलैंड में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस हैं, वो इसके अध्यक्ष है। तो SAGO मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, तो इसकी फुल फॉर्म हुई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ऑफिसर। क्या, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ऑफिसर, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो आप याद रखना। नेशनल बैंक ओपन खिताब किसने जीता है, तो नेशनल बैंक ओपन खिताब है ये किसने अपने नाम किया है, तो इसका सही आंसर है वो है दानिल मेदवेदेव ने किया है। किसने, दानिल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, वो नई जिले बनाने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने ज़िले हैं, तो उसमें वर्तमान 28 ज़िले हैं, और अब 4 और बन जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 32 हो जाएंगे। कैपिटल क्या है, तो रायपुर है। CM भूपेश बघेल है। गवर्नर अनुसुईया उइके है। नेशनल पार्क है इंद्रावती, कांगोर घाटी। और कौशल्य मातृत्व योजना ई लोक अदालत वाला पहला राज्य है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य है। और मेहनतारी दुलारी योजना, अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे है वो बनाया जा रहा है। और सतत विकास लैंगिक क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पर है। तो अब ये पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, तो लास्ट स्थान पे कौन है, तो लास्ट स्थान पे है वो है बिहार, याद रखना। किस मंत्रालय द्वारा ई अध्ययन मंच टेप्स लॉन्च किया गया है, तो ये ई अध्ययन मंच टेप्स लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अध्ययन ई अध्ययन से आप इस पे शिक्षा मंत्रालय है वो आंसर कर सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर होगा वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। जनजीत कौर कौन थी जिनका निधन हो गया, तो ये एक गायिका थी, तो इनका है निधन हो गया, ये प्लेबैक सिंगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेथफुल ट्रायंगल पुस्तक किसने लिखी है, तो फेथफुल ट्रायंगल पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो इसका नाम सही आंसर है वो है तन्वी मदन। कौन, किसने लिखी है, तन्वी मदन ने है वो लिखी है। किसने भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की है, तो ये किसने की है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसके तहत क्या होगा कि जो 20 साल बाद में आपका वाहन है वो सरकार के द्वारा चेक करवाना होगा आपको कि अगर वो सही चलने के लिए लायक है या फिर सिर्फ प्रदूषण है वो करता है। अगर सही चलने के लायक हुआ तो आप उसे आगे चला सकते हो, अगर सही चलने लायक वो नहीं हुआ, उसका ढांचा सही नहीं रहा, तो उसको सरकार है वो जब्त कर लेगी। ये प्रदूषण को कम करने के लिए है चलाया गया है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र परिषद के आपातकालीन स्तर से की मांग की है, तो ये अफगानिस्तान ने की है संयुक्त राष्ट्र स्तर से आपातकालीन की मांग। ये तो तालिबानियों वाला ये सिस्टम आपको मैंने बता ही दिया है, बाकी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो तो वहाँ से भी जान सकते हो पूरा डिटेल में। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कितने नए स्थलों के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये कितने स्थलों को आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका सही आंसर वो है 4। कितने, 4 को है वो मान्यता दी गई है। इसरो ने किस स्पेस चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया, किस स्पेस से लगाया है, तो ये चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के, किसके, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के, यहाँ सी नहीं है, ये 2 ऑर्बिट है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के माध्यम से है वो इसका पता लगाया है। सितंबर 2021 में अपनी पहली मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाएगी, तो ये किस देश के बीच की जाएगी, तो इसका सही आंसर वो है ऑस्ट्रेलिया। किसके बीच से, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच है ये बैठक है वो सितंबर 2021 में की जाएगी। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो कैशलेस परिवहन सेवा लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो ये दिल्ली अरविंद केजरीवाल सरकार ने की है, और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। अब आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, और मैं आप अगर कोई आपको कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में वो रख सकते हो, और हेल्पफुल लगे
तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि 2 दिनों का हो गया था, और इस वीडियो की PDF के लिए और हर टाइप की एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे PDF और जो लाइव क्लास होती है उसकी ई PDF है, वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।